जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब द फ्लाइट ऑफ द ईगल से चैप्टर 3 भाग 3। जब तक हम पुण्य और नैतिकता की नींव नहीं रखते हैं, ध्यान मन को नियंत्रित करने का एक तरीका बन जाता है। मन को शांत करना, मन को एक प्रणाली के पैटर्न के अनुरूप करने के लिए मजबूर करना, जो कहता है इन चीज़ों को करो तो तुम्हें इनाम मिलेगा। लेकिन इस तरह के एक मन और आप सभी तरीकों और प्रणालियों की पेशकश के साथ कुछ भी कर लें, मन छोटा, तुच्छ, अनुकूलित और इसीलिए बेकार होगा। हमको समझना होगा कि सदाचार या वर्च्यू क्या है, व्यवहार क्या है। क्या व्यवहार पर्यावरण या कंडीशनिंग का परिणाम है, एक समाज का, एक संस्कृति का जिसमें हम बड़े पले हैं और हम उसके अनुसार व्यवहार करते हैं? क्या वह नैतिकता है, या क्या नैतिकता सामाजिक नैतिकता से स्वतंत्रता है? उसके लालच, ईर्ष्या और वही बाकी सभी चीज़ें जिसे बेहद सम्मानजनक माना जाता है, क्या नैतिकता को उत्पन्न किया जा सकता है? और अगर इसको उत्पन्न किया जा सकता है तो क्या यह एक यांत्रिक चीज़ नहीं है और इसीलिए इसमें कोई नैतिकता नहीं है? नैतिकता एक ऐसी चीज़ है जो जीवित है, बह रही है, जो लगातार अपने आप को नवीकृत या रिन्यू कर रही है। इसे संभवतः समय में एक साथ नहीं रखा जा सकता है। यह ऐसा सुझाव देने जैसा है कि आप विनम्रता को उत्पन्न कर सकते हैं। क्या आप विनम्रता को उत्पन्न कर सकते हैं? यह केवल व्यर्थ आदमी ही है जो कि विनम्रता को उत्पन्न करने की कोशिश करता है, और वह जो कुछ भी उत्पन्न करेगा वो हमेशा व्यर्थ होगा। जब हम घमंड और अभिमान की प्रकृति को बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो उसी देखने में उस घमंड और गर्व से स्वतंत्रता है और उसमें विनम्रता है। जब ये बहुत स्पष्ट हो जाता है तो हम ये पता लगाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि ध्यान क्या है। यदि हम इसे बहुत गहराई से, वास्तविक और गंभीर तरीके से नहीं कर सकते हैं, केवल 1 या 2 दिन के लिए नहीं, तो इसे छोड़ दें। कृपया ध्यान के बारे में बात न करें। ध्यान, यदि आप समझते हैं कि यह क्या है, सबसे असाधारण चीज़ों में से एक है। लेकिन आप संभवतः इसे तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आप किसी चीज़ की लालच, चाहत, इच्छा, अति लोभ के साथ उसे पकड़ के रखना चाहते हैं जिसे आप सत्य मानते हैं, जो आपका खुद का प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है। आप इसके पास तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक कि आप अनुभव की किसी भी तरह की मांग नहीं कर रहे हो, लेकिन खुद के जीवन में इस भ्रम को समझ रहे हैं, इस अव्यवस्था को समझ रहे हैं जिसमें हम रहते हैं। उस विकार के, उस डिसऑर्डर के अवलोकन में, ऑब्जर्वेशन में ऑर्डर है, जो कोई खाका नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है। जब आपने यह किया है, जो अपने आप में ध्यान है, तो हम पूछ सकते हैं न केवल ध्यान क्या है, बल्कि यह भी कि ध्यान क्या नहीं है, क्योंकि जो झूठ है उसके खंडन में सत्य है। कोई भी प्रणाली, कोई भी विधि जो आपको सिखाती है कि ध्यान कैसे करना है, स्पष्ट रूप से गलत है। हम ये देख सकते हैं कि बौद्धिक रूप से, तार्किक रूप से, इंटेलेक्चुअली, लॉजिकली, यदि आप किसी विधि के अनुसार कुछ अभ्यास करते हैं, हालांकि वह कुलीन हो सकता है, वह प्राचीन हो सकता है, वह आधुनिक हो सकता है, वह लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन आप खुद को यांत्रिक बना रहे हैं। आप कुछ हासिल करने के लिए बार बार कुछ कर रहे हैं। ध्यान में अंत साधन से अलग नहीं है, लेकिन विधि आपसे कुछ वादा करती है। यह अंत का एक साधन है। यदि साधन या तरीका यांत्रिक है, तो अंत भी मशीन द्वारा लाया गया कुछ है। यांत्रिक दिमाग कहता है मुझे कुछ मिलेगा। हमें सभी पद्धतियों, सभी प्रणालियों से पूरी तरह मुक्त होना है, और यही से ध्यान की शुरुआत है। और आप पहले से ही
किसी ऐसी बात से इनकार कर रहे हैं जो बिल्कुल गलत और निरर्थक है। और फिर ऐसे लोग भी हैं जो जागरूकता का अभ्यास करते हैं। क्या आप जागरूकता का अभ्यास कर सकते हैं? यदि आप जागरूकता का अभ्यास कर रहे हैं तो आप हर समय असावधान हैं। इसीलिए इन अटेंशन से, ध्यानहीनता से अवगत रहें और जागरूक कैसे रहें इसका अभ्यास ना करें। यदि आप अपने असावधानी के बारे में जानते हैं तो उस जागरूकता में ही ध्यान है। आपको इसका अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया इसे समझें। ये इतना स्पष्ट और इतना सरल है। आपको बर्मा, चीन, भारत उन जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं है जो रोमांचक है लेकिन तथ्यात्मक नहीं है। मुझे याद है एक बार भारत में एक कार में लोगों के एक समूह के साथ यात्रा कर रहा था। मैं सामने बैठा था ड्राइवर के साथ। पीछे 3 लोग थे जो जागरूकता के बारे में बात कर रहे थे। मेरे साथ चर्चा करना चाहते थे कि जागरूकता क्या है। गाड़ी बहुत तेज़ गति से जा रही थी। एक बकरी सड़क में थी और ड्राइवर ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गरीब जानवर के ऊपर से गाड़ी चली गई। पीछे सज्जन लोग चर्चा कर रहे थे कि जागरूकता क्या है। उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। आप हंसोगे, लेकिन हम सब भी यही कर रहे हैं। हम बौद्धिक रूप से जागरूकता के विचार से चिंतित हैं, मौखिक द्वंद्वात्मक जांच की राय रखते हैं, फिर भी वास्तव में क्या हो रहा है उसके बारे में पता नहीं है।